Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ट्रंप ने अभी ईरान को सख्त चेतावनी दी है। कुछ घंटे बाद ही ये खबर भी आ सकती है कि तेहरान पर अमेरिका के सबसे पावरफुल बम गिरने लगे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि उन्हें पता है कि खामेनेई कहां है। अभी वो खामेनेई को मारना नहीं चाहते, लेकिन उनका सब्र अब जवाब दे रहा है। खामेनेई की लोकेशन के बारे में कई अटकलें लग रही हैं। बताया जा रहा है कि मुसाद के पास सटीक इंफॉर्मेशन है। तेहरान का आसमान इजराइल की एयरफोर्स के कंट्रोल में है। इस वक्त खामेनेई की लोकेशन अमेरिका को मिल चुकी है। तो क्या आज की रात खामेनेई की जिंदगी की सबसे खतरनाक रात है? जी समिट को बीच में छोड़कर क्यों वापस लौटे ट्रंप? क्या अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल होने वाला है? ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की क्यों दी चेतावनी? इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है। इजरायली सेना लगातार ईरान पर कहर बरपा रही है। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इजरायल ने पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, मिसाइल अड्डों को ध्वस्त किया। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री हो या आर्मी हेडक्वार्टर, इजरायली सेना की रेंज से कोई दूर नहीं है। लेकिन अब यह स्ट्राइक और तेज हो सकती है, क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका सीधे शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसके संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद सीज फायर नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा है। But he doesn't get it right too often. But we're looking for better than a ceasefire. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible? Is that possible in the next 24 Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible, yeah. Doing pretty well. Right now, we're doing pretty well. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. अब सवाल है कि ट्रंप के इस बयान का क्या मतलब है? क्या ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर फ्री करना चाहते हैं? अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का न्यूक्लियर पावर होना अमेरिका इजरायल के लिए बड़ा खतरा है, और बिना अमेरिकी मदद के ईरान को न्यूक्लियर फ्री नहीं किया जा सकता। अमेरिका की नजर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर है। ईरान के सबसे सेफ माने जाने वाले इस न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। यही वजह है कि अब अमेरिका सीधे इस जंग में कूदने का प्लान बना रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर कब्जा करना चाहता है? फोर्डो न्यूक्लियर साइट की गहराई नतांज न्यूक्लियर साइट से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर साइट जमीन से 80 से 90 मीटर नीचे बना है। इतनी गहराई तक पहुंचना अमेरिका के बस की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी बम इतनी गहराई तक डैमेज नहीं कर सकता। फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की सबसे सेफ साइट है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम GBU-57 भी यहां फेल है। GBU-57 मैक्सिमम 60 मीटर गहराई तक डैमेज कर सकता है। GBU-57 को अमेरिकी बॉम्बर B-2 से ही गिराया जा सकता है। अमेरिका अगर इजरायल को यह बम देता भी है तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इजरायल के पास इस बम को ड्रॉप करने वाला बॉम्बर ही नहीं है। ईरान को तबाह करने के लिए अब तक अमेरिका इजरायल को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका फ्रंट से लड़ेगा। अमेरिका शुरू से ही चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन कर ले। किसी भी कीमत पर वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं देखना चाहता, और इसके लिए ईरान को फोर्डो न्यूक्लियर बेस को खत्म करना जरूरी है। I
I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. The cities have been blown to pieces. Have lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not. इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान के कई न्यूक्लियर बेस इतने सेफ हैं कि बमबारी का असर नहीं हो रहा है। दुनिया भर में न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्था IAEA की रिपोर्ट में कहा गया है, इजरायली हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर ईरान की सबसे बड़ी नतांज न्यूक्लियर साइट की 2 बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट की 4 बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इस नुकसान से ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है या नहीं, इसके बारे में IAEA की रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान से अब बातचीत के मूड में नहीं है, अब ईरान को परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ना होगा, उससे कम पर बात नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद वापस लौटने का ऐलान कर दिया। कनाडा के कालगिरी शहर में G7 देशों यानी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के नेताओं का ग्रुप फोटोशूट हो रहा था। उस फोटोशूट के तुरंत बाद ट्रंप ने अचानक समिट आयोजित करने के लिए कनाडा को थैंक यू कहा और अमेरिका लौट गए। मुझे वापस जाना होगा। मुझे बुलाने के लिए आपका और कनाडा का दिल से धन्यवाद। जहां मैं आया बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं सका क्योंकि मेरा प्लान अब बदल गया है। मुझे जल्द वापस जाना पड़ेगा। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए ट्रंप को 17 जून तक कनाडा में रहना था, लेकिन अचानक प्लान बदलने पर समिट में मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि वो इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर कराने जा रहे हैं। Il y a 2 choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. हालांकि मैक्रो के सीज फायर वाले बयान को ट्रंप ने फौरन खारिज कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैक्रो को बेवजह की क्रेडिट लेने की आदत है। वो कह रहे हैं कि मैं सीज फायर कराने के लिए G7 समिट से जल्दी वापस आया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैक्रो बेवजह पब्लिसिटी ले रहे हैं। मैं किसी और वजह से अमेरिका आया हूं, उससे भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कनाडा में चल रहे G7 समिट को बीच में ही छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौट गए, लेकिन G7 देशों ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया। G7 देशों ने साफ कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही ईरान को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। G7 के नेताओं ने एक ड्राफ्ट मसौदा जारी किया, जिसमें सभी नेताओं ने इजरायल का खुलकर सपोर्ट किया है। G7 नेताओं ने जोर देकर कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, वो इजरायल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे। बयान में कहा गया कि ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। अब आपको बताते हैं कि जिस G7 ने इजरायल का खुलकर सपोर्ट किया, आखिर वो है क्या। G7 दुनिया के 7 ताकतवर देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 ग्रुप खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। फ्रीडम और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। G7 देशों के सदस्य आपसी हितों के मामलों पर चर्चा के लिए हर साल मिलते हैं। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु संपन्न नहीं देखना चाहता। वो इसे अमेरिका समेत पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि इजरायल का पूरा सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने इजरायल को 300 हेलफायर मिसाइलें भेजी हैं। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर अटैक किया। 10 जून को मिसाइल इजरायल पहुंच चुकी थी। हेलफायर लेजर गाइडेड मिसाइल है। हेलफायर टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। इजरायल ने ईरान के कई टारगेट को इससे निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने इजरायल को 1 महीने पहले थार्ड सिस्टम भेजा।
अमेरिका ने इसी साल मई में इजरायल को दूसरा थार्ड सिस्टम दिया। थार्ड डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को रोकने के लिए ही दिया गया। थार्ड डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। आम दिनों में इजरायल समेत कुल 30,000 यूएस सैनिक होते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही अमेरिकी नेवी ने ईरान को टारगेट करते हुए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर को भी तैनात कर दिया है, जो दिन रात ईरान की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं।